Today we will study about transcription. In last lecture we are studying about introduction of protein synthesis, in which we see about the names of these two processes, and here we are studying in detail. So transcription is having three processes. First is splicing, second is capping, and third is trailing. Here this is the DNA molecule. On this DNA molecule, mRNA is transcribed or formed. First, starting the enzyme RNA polymerase act as, यहाँ RNA polymerase एक्ट करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, ये DNA का जो मॉलिक्यूल है इसमें इस पोजीशन पर जो नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे उसको नाइट्रोजन बॉन्डिंग को डिसॉल्व करेगा, जिसकी वजह से एक लूप फॉर्म होगा। लूप फॉर्म होगा, वहाँ से वो दो हट जाएंगे एक दूसरे से दूर, और फिर इस लूप पर यहाँ से ट्रांसक्राइब प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ से ट्रांसक्राइब यानी एक टेम्पलेट फॉर्म होगा जो क्या रहेगा, mRNA रहेगा। अब जब mRNA पूरा कंप्लीट बन जाएगा, है ना, तो ये RNA पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा और ये लूप वापस से ख़त्म हो जाएगा और ये नॉर्मल DNA फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ जो RNA बना हुआ है, mRNA आपको पता है स्ट्रेट RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसकी स्टार्ट 5' होती है और एंड 3' पर होता है। अब यहाँ जो बना हुआ है बना है अभी, इसको हम mRNA नहीं कहेंगे, अभी इसको हम क्या कहेंगे, HNRNA। क्यों इसको HNRNA कहेंगे? HN का फुल फॉर्म है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। क्यों हेट्रोजीनस? मीन बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जीन होते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन जो हैं टू फॉर्म में बैंड जैसे दिखाई देते हैं। एक ये जो डार्क दिखाई दे रही है एक्सॉन है, और उनके दरमियान जो लाइनिंग है ये इंट्रॉन है। अब ये एक्सॉन क्या होते हैं? एक्सॉन दे एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना, वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कैरेक्टर शो होते हैं और न्यू जनरेशन में दिखाई देते हैं। और इंट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन सप्रेस फॉर्म, जो सप्रेस हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद ये जो एक्सॉन और इंट्रॉन इसके ऊपर HNRNA पर हैं, यहीं से ये फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग यानी क्या? कटिंग होती है, DNA की पीसेस बनते हैं, स्लाइस निकलती है। कैसे स्लाइस निकलती है? सब एक्सॉन जो है ब्रेकिंग होगी, सब एक्सॉन अलग हो जाएंगे, सब इंट्रॉन अलग हो जाएंगे। तो वो जो स्लाइसिंग हुई उसके ऊपर से इसका नाम है स्प्लाइसिंग, है ना। यहाँ स्प्लिटिंग हो रही है, टूट रहे हैं, निकल रहे हैं, वहाँ से स्लाइस बन रही है। निकलने के बाद जब ये जुड़ते हैं तो सब इंट्रॉन एक साथ जुड़ जाते हैं और सब एक्सॉन एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो जुड़े हैं ये सारे एक्सॉन जुड़े हुए हैं। इंट्रॉन जो निकलते हैं वो सब डिज़ोल्व हो जाते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, है ना। लेकिन एक्सॉन जो होते हैं वो सारे एक साथ ज्वाइंट होते हैं, एक के बाजू में एक ज्वाइंट होकर, और वही 5' से 3' कंडीशन में। 5' जो रहती है उसकी स्टार्टिंग कंडीशन रहती है, और 3' जो रहता है उसका एंडिंग कंडीशन रहती है ना, उसका एंड पॉइंट है। अब यहाँ पर देखेंगे जो जीन है ये सब ऑल डोमिनेंट जीन रहते हैं, है ना, सब एक्सप्रेस करने वाले रहते हैं mRNA के ऊपर। अब जब ये न्यूक्लियस के अंदर है, देखो पहले तो आप ये समझ जाइए पूरा पेज जो है ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के अंदर ये DNA है, और उस DNA से इस तरीके से ट्रांसक्राइब हुआ और बना HNRNA। अब वो HNRNA क्या बन गया? mRNA। एक स्टेप हो गई स्प्लाइसिंग की, स्प्लाइस होकर आप सब एक्सॉन बन गए यहाँ पर। अब ये दोनों जो एंड है न्यूक्लियस के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसको डिज़ोल्व कर देंगे। इस वजह से ये दोनों एंड की सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एंजाइम यूज़ होते हैं, है ना। 5' जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए इसको हम हेड भी कह सकते हैं। तो इस हेड के ऊपर कवरिंग चाहिए, उसको कवरिंग को ही कहेंगे। सेकंड स्टेप आती है कैपिंग। इस कैपिंग के लिए यहाँ पर एक केमिकल यूज़ होगा, उस केमिकल का नाम है, वो अटैच होता है MgPPP, यानी इसका फुल फॉर्म है मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना।
मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, यहाँ आकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से पाई डैश एंड सेफ हो जाता है। इसी तरीके से अब ये लास्ट पॉइंट है, यानी टेल का पॉइंट है, तीसरा वाला जो है टेलिंग, है ना। तो इस टेल रीजन पर 3' एंड टेल रीजन पर जो प्रोटेक्टिव केमिकल अटैच होता है ना, वो मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एडिनिलेट है, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है पॉली ए, है ना। तो ये पॉली ए भी यहाँ आकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस 3' एंड का भी प्रोटेक्शन होता है ना। अब जब ये कैपिंग हुई और ये टेलिंग हुई, अब यहाँ क्या बताया, स्टार्ट में यानी स्टार्ट कोडॉन होते हैं, हमेशा मैसेंजर आरएनए पर जो स्टार्ट कोडॉन रहेगा वो AUG रहेगा। जब मैसेंजर आरएनए पर AUG रहेगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, वरना नहीं होगा, इसीलिए उसको स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। और जो पाई डैश एंड पे होता है हमेशा, और यही हेड रीजन भी कहलाता है। और ऐसे ही 3' एंड पर यहाँ जो कोडॉन होते हैं उनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं, या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं, या नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्यों नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं? बिकॉज दिस कोडॉन्स डू नॉट हैव एनी मैसेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का कोई मैसेज नहीं होता, वो अलग होते हैं। जैसे वो स्टॉप कोडॉन है UUA या UAG, है ना। ये ऐसे कोडॉन होते हैं जिनमें कोई किस्म का प्रोटीन बनाने का, अमाइनो एसिड बनाने का मैसेज नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ये स्टॉप कोडॉन पर पाए जाते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो वो 5' एंड से स्टार्ट होता है या 3' एंड पर अटैच स्टॉप होता है ना। इस तरीके से होती है ये स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो ये mRNA अब बिल्कुल तैयार हो जाता है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब ये जो हम पेज बोल रहे हैं ये न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर ये फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, और इस पोरस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ये mRNA जो फॉर्म हुआ है ये इस न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है। और अब यहाँ शुरू होगा नेक्स्ट प्रोसेस, हाफ प्रोसेस जो प्रोटीन सिंथेसिस का है, ट्रांसलेशन। ये कोडॉन लेकर अब यहाँ से जाएगा, फिर इसका ट्रांसलेशन होगा राइबोसोम के ऊपर, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होगा, है ना। तो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। आपको यहाँ ये HNRNA याद रखना है। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। कैपिंग का जो केमिकल है और टेलिंग का जो केमिकल है, और इसका स्टार्टिंग कोडॉन है, और इस पर जो 2 फॉर्म आते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन आते हैं, इनकी स्लाइसिंग होती है, सब आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ ये कंप्लीट होता है ट्रांसक्रिप्शन।